सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसे कि पता होगा क्लास कौन सा फिजिक्स का, इसमें हम लोग फिजिक्स की डेली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर आप वीडियो को पूरे एंड तक, उसके बाद पूरे वीडियो को, जितने भी वीडियो बन चुके हैं, शायद 52 नंबर का वीडियो होगा मेरा, तो जितने भी वीडियो बन चुके हैं अगर आप उसको पूरे सीरियल से कंटिन्यू से देखेंगे तो आपको बता रहा हूँ 100% एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम होगा, ये मेरी गारंटी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, ईमानदारी से देखेंगे तब, अगर बेईमानी से देखेंगे मतलब स्किप कर करके देखेंगे उसमें, तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो और आपको मैं बता दूं कि ये हम लोग अभी लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। इसको हम लोग क्या किए हैं, कंटिन्यू किए हुए हैं। अभी जल्दी ही जल्दी लेसन का हो जाएगा, एंडिंग होगा। जैसे एंडिंग होगा तब फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेसन में चलेंगे। अभी इसमें न्यूमेरिकल ढेर सारे हैं, न्यूमेरिकल जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं उन सारे के सारे न्यूमेरिकल को मैं आपके सामने क्या कर दूंगा, रख दूंगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, क्या लेंस, और उसके बाद लेंस जो पढ़ा रहा था उसमें हम लेंस में उत्तर लेंस की कंडीशन बता रहा था। इसमें 6 केस होते हैं, 6 केस में से आपको कुछ केस बता दिया था, और आज एक उत्तर लेंस का केस बताते, फिर आपको एंट्री कराते किसमें, अवतल लेंस में एंट्री कराते हैं। फिर इन केसों को मैं क्या करूँगा, आपको सब लिखवा दूंगा पूरे केस को। इसी केस में से एग्जाम में कोई ना कोई आपको केस देखने को मिलता है। आपको अपने बुक में देखेंगे तो जैसे मैं इमेज बना रहा हूँ इस तरह से 6 कंडीशन दिया उत्तर लेंस का, और एक कंडीशन अवतल लेंस का दिया है। उसी तरह दर्पण में दिया होता था 6 कंडीशन अवतल दर्पण के साथ और एक कंडीशन उत्तल दर्पण के साथ। ठीक है। तो आई एम सॉरी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसका 6 कंडीशन एक, और दर्पण का 7 कंडीशन लेंस में ये तैयार कर लेना, 14 कंडीशन। यहाँ से आपको पक्के से बता रहा हूँ कि ये कंडीशन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, मेरी गारंटी रख लेना दिमाग में भर के। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, और उसके बाद वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या क्या मैं बताने वाला हूँ आज। फिर से मैं वही बता दे रहा हूँ कि उत्तर लेंस द्वारा जो 6 केस होते हैं उनमें से मैं आपको कहाँ तक लेके गया था। आपको 3 नियम बता देते हैं, वो 3 नियम कौन कौन सा है, ताकि इन्हीं की मदद से हम लोग क्या कर सके, इसको आसानी से खींच सके। अगर नियम फर्स्ट की बात किया जाए तो पहले उत्तर लेंस की बात करूँ, अवतल का बात नहीं हो रहा है अभी। इसमें कहता था पहला रूल कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, ये हमारा हो गया क्या, मुख्य अक्ष। ये कौन सा अक्ष हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण इस तरह से, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक, इसका ये इस पॉइंट का नाम क्या है, मुख्य फोकस। यानी जिस मुख्य अक्ष को जिस वाले पॉइंट पे काटेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। ये सारे के सारे मैं बता चुका हूँ, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। ठीक, पूरा पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर आएगा। और दूसरा का रूल मैं बताता कि अगर प्रकाश की किरण, अगर आप डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ आएगा। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे बना देना। दूसरा का रूल ये होता है कि अगर प्रकाश की किरण अगर ऑप्टिकल सेंटर से इसके डालेंगे तो ये बिना विचलित हुए प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। 2 रूल। और उसके बाद एक और रूल है, तीसरा का रूल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड रूल का नंबर का। अगर ये अवतल दर्पण लेंस है, उत्तल लेंस अगर है, तीसरा का रूल मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसके मुख्य फोकस से अगर प्रकाश किरण जब आप लेंस के ऊपर इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ये दोनों रूल जो है वो एक दूसरे क्या है, पहला और तीसरा का अपोजिट है। मुख्य अक्ष के समांतर था तो फोकस होकर जा रहा था, अगर फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका मुख्य फोकस इधर कैसे आ गया, अभी तक तो इधर मुख्य फोकस था, उधर कैसे हो गया आएगा ना ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में कि इधर मुख्य फोकस था तो उधर कैसे हो गया। मेरे साहब, मेरे भाई सुनो, ऐसा क्यों मैं कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश की किरण में आपको बताया हुआ हमेशा कहाँ से डालना होगा, बाएँ साइड से। डन, सहमत हो मेरी बात से। हमेशा कहाँ डाला जाता है, प्रकाश की किरण बाएं साइड से डाला जाता है ना। तो अगर मुख्य फोकस इधर था तो इधर से अगर ड्रा करेंगे तो दाहिने साइड हो जाएगा। तो चिन्ह प्रपाटी का नियम कहता है कि हमेशा बाएं साइड से डालना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, जितना ये दूरिया था, समझ रहे हो, जितना ये दूरिया था उतना दूरिया काट के ऑप्टिकल सेंटर ओ से, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर वो है, तो जितना दूरी ये था उतना दूरी इधर वाला जो दूरी था नाप के इधर काट दिया, काटने के बाद इधर से दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग इसका लास्ट वाला केस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके पहले का वीडियो आप देखे होंगे तो पूरा अच्छे समझ आया होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट वाला केस इसका चलने वाला है, जब वस्तु कहाँ हो। लास्ट वाला केस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर बोले तो क्या, प्रकाशिक और केंद्र क्या ओ, वह F डैश के कहाँ हो, बीच हो।
देखिए इसका पहले इमेज बनाता हूँ तब और अच्छे से समझा पाऊँगा आपको मैं। ये लेंस हो गया और इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया इसको, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब ये यहाँ पे इसका मुख्य फोकस एफ होता है, ठीक। इतना जितना ये दूरी है उतना दूरी ले लेके अब काटते हैं ना, ये 2f हो गया, सब तो बता चुका था। तो ये सब दूरी सेम काटते हैं। अब जितना ये दूरी लिए पूरा दूरी लेके अब इधर भी काट लेना। अब ये हो जाएगा एफ हो जाएगा ये, और इधर भी हो जाएगा कितना, उतना दूरी भर के ले लेना, कितना हो जाएगा 2f। तो इधर सेम नाम हो जाएगा ना, तो इसका नाम चेंज कर देना, डैश ले लेना, डैश ले लेना। ये 2f कैसे हुआ, इसका पीछे वाले वीडियो में सब बढ़िया तरीके से मैं समझाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो मैं फिर बता देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल एफ होती है, और यहाँ से भी जब स्मॉल एफ है तो ये भी स्मॉल एफ होगा, और पूरा जब लेंगे यहाँ से, क्योंकि सारी की सारी दूरियाँ ऑप्टिकल सेंटरों से मेजर किया जाता है, तो स्मॉल एफ 2 स्मॉल एफ हो जाएगा। वही हाल इधर भी होगा। तो चलिए आज हम लोग वस्तु को रखने वाले कहाँ, कल यहाँ पे रख चुके थे हम, इस वाले केस तक हम लोग कहाँ आ चुके थे। और आज मैं वस्तु को रखने वाला हूँ, वस्तु जब इसके कहाँ हो, मुख्य फोकस। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूँ, बहुत पास हो गया है, तो थोड़ा सा इसको पीछे खिसका लेते हैं, तब बनाने में और समझाने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने ले लिया कितना, एफ, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इसका 2f। पीछे क्या अनंत हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं अब तो वस्तु आगे निकल चुकी है। ये डैश ले लिया। जब वस्तु हमारी कहाँ हो, जब वस्तु हमारी होती है एफ डैश और ओ के कहाँ बीच, एफ डैश और ओ के कहाँ हो, बीच हो, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए रूल वही होते हैं। अब चलिए अब यहाँ से ये वस्तु इसके बीच में रखिए, रख दिया, कहीं पर रख सकते हैं, बीचों बीच नहीं बोला हूँ, बीच में कहीं रख सकते हैं। तो रूल वही होता है। चलते इसका किरण आरेख बनाने, रूल वही होता है। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल में से कोई 2 रूल आप लगा सकते हैं। हमेशा ये रूल लगाइएगा, एक पहला देखिए दूसरा का, ऑटोमेटिक सवाल आपका हल हो जाता है, इसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए इसमें लगाते हैं। देखिए इसमें पहला लगाते हैं कि अगर मुख्य अक्ष जब समांतर किरण जाएगी, अभी लिखना उखना नहीं है, मैं जहाँ तक रुकवाया हूँ ना वहीं तक रुकिएगा। मैं यहाँ तक रुकवाया हूँ कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम जो है ना, डैश हेडिंग डलवा के रुकवाया हूँ, तो वहीं तक रुके रहिएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। अब देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण, रूल लगा रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने में प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से। तो मेन वाली फोकस देखिए ये है, इसकी मेन वाली फोकस ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बाकी ये दूरी तो हम लोग काटे हैं ना, आगे तक बढ़ाए हैं। तो इसकी कहाँ से लौटेगी, ये मुख्य फोकस से इस तरह से लौटेगी, इस तरह से मुख्य फोकस से लौटेगी। अब उसके बाद दूसरा का रूल हम लोग लगा लेते हैं कि जब वस्तु इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से जाए, अगर प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर कहाँ से जाए, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर अगर ओ से जाए तो देखो क्या होता है। अब इस तरह से ड्रा कर दो, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ से, ओ से, सीधा एकदम ड्रा करना, इंची से खींच के एकदम सीधा, एकदम कैसा सीधा। ऑप्टिकल सेंटर ओ से अगर इस तरह से जाए एकदम सीधा, मेरा टेढ़ा हो गया क्या, टेढ़ा हो गया, तो अब एकदम सीधा ऐसे खींचना, ठीक। तो ये देखोगे तो ये जो लाइनिंग होगी इधर तो फैल गई ज़्यादा और इधर सिकुड़ गई, तो इसको हम लोग क्या करवाते हैं, कटवाते हैं। क्या करते हैं, कटवाते हैं इसको। अब नीचे तो देखो ऐसे आ रही है, ऐसे फैल गई है ना, नीचे तो काटेगा नहीं, काटेगा तो कहाँ काटेगा, ऊपर ही काटेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, डॉट 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 से, डॉटेड लाइन से इस तरह से इसको पीछे क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। देखते हैं कहाँ इंटरसेक्शन किया है। ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, और जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब का है। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या कर देते हैं, लंब डाल लेते हैं इस तरह से, 90 डिग्री का, और इसका नाम ले लेते हैं आई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा आई डैश हो गया। 90 डिग्री का कोण बना लिया, और ये आई हो गया, और कितना हो गया, आई डैश हो गया। तो अब इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में आप एरो लगाना स्टार्ट। एरो जो इस बार काटा है कहाँ, मुख्य अक्ष से ऊपर है ना, तो एरो इस तरह से मारेंगे। यहाँ पे इमेज कटा है ना, इसके पहले कहाँ कटता था, नीचे, तो इसको एरो कहाँ लगाएंगे, ऊपर। तो अब इस समय इस वाले स्थिति में आप देख सकते हैं, बता दो कि वस्तु से बड़ा इसका इमेज आ रहा है। वस्तु इतना बड़ा था, इमेज इसका बड़ा आ रहा है, और लेकिन इमेज भी ऐसे है और वस्तु भी कैसे ऐसे है। तो यानी इस समय इसका वस्तु का नाम ले लो ओ, और क्या, ओ डैश, यानी वस्तु भी सीधी, वस्तु तो सीधा था ही, और इस वाले केस में उसका जो इमेज आ रहा है, जो प्रतिबिंब हो रहा है, वो वस्तु से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसके साथ साथ कैसा आ रहा है, सीधा आ रहा है। कैसा आ रहा है, सीधा, क्योंकि इसका भी टॉप ऊपर है वस्तु का, तो इमेज का भी टॉप कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये सीधा हो गया। तो अब जानते हैं ना, अगर इमेज बनेगा सीधा तो सीधा को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी। क्या बोला जाता है, आभासी। तो ये इस वाले केस में इमेज जो होता है हमको लेंस द्वारा क्या मिलता है, आभासी, और वस्तु से क्या मिलता है, बड़ा मिलता है।
तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला केस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये वाला केस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये वाला केस बहुत अच्छे तरीके से आपसे पूछता है पेपर में कि जब वस्तु कहाँ हो, ऑप्टिकल सेंटर ओ और मुख्य फोकस ऐप डैश के बीच हो ना, तो उसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है उसका किरण आरेख खींची, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। तो इसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींची, मतलब ये खिंचवाएगा। तो ऐसे खींचेंगे, इस तरह से कंडीशन सब याद होना चाहिए। बाकी 5 केस में उल्टा बनता है और एक छठे केस में क्या बनता है, सीधा बन रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जब वस्तु एफ डैश और ओ के बीच होता है तो इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो किधर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब बनता है। और यह बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। इस तरह से लिख देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। तो इसके सारे के सारे केस को मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम आपको लेके चलते हैं किसमें, दर्पण, उसमें अवतल लेंस का एक कंडीशन बताते हैं। अभी लिखना नहीं है, सारे के सारे मैं लिखवा दूंगा। अभी आपके वाला टेलर ऐसे सब देखते रहिए। अब हम बना देते हैं, अवतल का बता देते हैं ना, फिर उसके बाद तब कल मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में लिखवा दूंगा। तो ये अच्छे समझ आ चुका होगा। अब मैं अवतल का एक केस बताता हूँ। अवतल लेंस में एक ही केस ही होता है उसका, मैं इसको हटा देता हूँ। उसमें कितने केस होते हैं, ओनली वन ही केस होता है उसमें। और वो केस कौन सा होता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए अवतल की बात किया जाए, ये हो गया आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। और ये अवतल लेंस का हो गया आपका कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। अवतल लेंस का हो गया मुख्य अक्ष। और इसको इस तरह से यहाँ से मिला सकते हैं, मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। बीचों बीच मिलाते हैं L1 और L2, जहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया इसका नाम ऑप्टिकल सेंटर ओ रख लिया। और इसकी मुख्य फोकस कहाँ होती है, यहाँ पे आती है, इस साइड आती है। तो जितना इसका मुख्य फोकस होगा उतना दूरी पे, अब दूरी काट लेते हैं, ये इतना दूरी भर के आगे काट लो। इसमें एक ही स्थिति होती है। इसमें कितनी स्थिति होती है, एक ही कंडीशन ही होता है। बाकी इसमें 6 केस नहीं होता, एक ही केस होता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु को आप चाहे जहाँ पे रखिए, वस्तु को आप चाहे जहाँ पे रखिए, एक ही केस ही बनता है। उसमें एक से ज़्यादा केस नहीं बनता। क्योंकि देखिए उत्तल, अगर दर्पण की बात, लेंस की बात किया ना, तो उत्तल लेंस में जैसे वस्तु को ऐसे रख के, वस्तु को जब आगे पीछे करते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग बनता है ना। उसके ऑप्टिकल सेंटर से कितना, उत्तल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर पे वस्तु कर रहे हैं, जितना दूर पे आप वस्तु को करते हैं और जितना पास लाते, दूर करते पास लाते हैं ना, तो उसका इमेज जो है बदलता रहता है उत्तल में। लेकिन इसमें क्या है कि वस्तु को आप चाहे पास करो चाहे दूर करो, चाहे पास करो चाहे दूर करो, एक ही केस ही होता है। हर केस में एक ही जैसा इमेज आता है इसका, है ना। तो वो इमेज जो होगा आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा आता है, इसलिए एक ही केस इसका बनता है। तो एक केस दिखाते हैं। तो चलिए अब वस्तु को कहीं पर रख लीजिए, इसका मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अब चलिए हम वस्तु को, जैसे हम यहाँ पे रख दिया, वस्तु को मैंने कहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया इस तरह से। अब रूल यही लगा के खींच लेते हैं। रूल वही है, रूल और प्रोसेस सब सारे के सारे क्या है, एक ही है। जैसे अब यहाँ पे इसको हटा सकते हैं या फिर रूल वही है, टेंशन मत लीजिएगा। पहला, अगर मुख्य कहाँ से, इसकी अगर मैं बात किया जाए तो जानते हैं मुख्य अक्ष के जब समांतर इसमें प्रकाश की किरण डालते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद, चलो इसका रूल बता देता हूँ, इसका रूल बता दो। रूल बता वैसे देखिए, उत्तल लेंस का बस एक ही और केस ही होता है, अवतल लेंस का एक कौन सा केस होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से थोड़ा गीला हो चुका है, इसके वजह से साफ नहीं आ रहा है ना। देखिए उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का एक ही केस होता है। अगर अवतल लेंस हो गया, ठीक, इसका रूल बता देता हूँ। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जब इस तरह से ड्रा करते हैं ना, तो ये इसको ऊपर फेंकता है, इसका वजह है। और जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मुख्य फोकस, यानी कैपिटल F से दिखाते हैं। इसका वजह क्या होता है, ये सारे के सारे मैं बता दिया हूँ कि ये देखिए, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये फैलाता है, और उत्तल लेंस क्या करता है, मोड़ता है। इसका पहला रूल हो गया। दूसरा का रूल हो गया कि अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में इस तरह से अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर O से अगर प्रकाश किरण डालेंगे तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधा निकल जाती है। बस वही रूल है और कुछ नया नहीं है इसमें। तो चलिए इस तरह से ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश की किरण। ध्यान देखना, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष इसके समांतर जा रहे हैं सीधा प्रकाश किरण। लेंस से अपवर्तन के बाद ये इस तरह से ऊपर चली जाती है। उसी रूल, पहले इस रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दूसरा का रूल से कहता है कि प्रकाश किरण कहाँ से डालो, उसके ऑप्टिकल सेंटर O से डालो। तो इस तरह से देखिए, इसका ऑप्टिकल सेंटर O है,
इस तरह से इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ओ है। इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लीजिए पहले, तो फिर आगे बात बनेगी। इसको इस तरह से पीछे बढ़ाएंगे तो ईएफ से पास होती है, जहाँ पे इंटरसेक्शन करती है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काटेगा, जहाँ पे काटता है ना वो मुख्य फोकस होता है। अब दूसरा का रूल कहता है कि प्रकाश किरण कहाँ डालो, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ से डालो। तो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर ओ से डालेंगे जब इस तरह से, तो ये बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी इस तरह से। अब क्या करते हैं, ये दोनों किरणें कहाँ पे इंटरसेक्शन की, यहाँ पे। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्शन की, यहाँ पे इंटरसेक्शन की। तो जिस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन करती है वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब। तो ये मुख्य अक्ष से यहीं पे काट डालते हैं, लंब डाल दिया, ये इस तरह से लंब डाल दिया 90 डिग्री का। अब इसका इमेज बना लेते हैं एरो। तो ये प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से ऊपर कटा है, दिख नहीं रहा है, इंटरसेक्शन किया, तो इसका एरो इस तरह से रहेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये वस्तु है O और O डैश, और इसका इमेज है I, और क्या है ये I डैश है। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु है ऐसा, और उसका इमेज जो आया है छोटू सा ऐसा आया है, और इसका भी टाप ऊपर, इसका भी टाप कहाँ है, ऊपर ही है ना। तो यानी जो इस वाली स्थिति में जो प्रतिबिंब आ रहा है वस्तु से कैसा आ रहा है, उसका इमेज जो आ रहा है वस्तु से छोटा आ रहा है, वस्तु बड़ी हो जा रही है, लेकिन जो इमेज है वो कैसा है, सीधा है। क्यों सीधा है, क्योंकि वस्तु का टाप ऊपर था, तो जो इमेज आया है दिखने का, इसका भी टाप कहाँ है, ऊपर है, इसका भी टाप ऊपर, इसका भी टाप ऊपर, दोनों का टाप ऊपर है, तो इसलिए सीधा हो गया। एक का टाप ऊपर अगर एक का टाप नीचे होता है उसको उल्टा बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जब वस्तु अवतल दर्पण की बात करूँ, अवतल लेंस की बात करूँ, तो मतलब इसमें क्या होता है, वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब चाहे वस्तु को चाहे जितना आगे पीछे करो, हर स्थिति में जो बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनता है, इसके मुख्य फोकस एफ, और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर बोले तो प्रकाशित केंद्र एफ, प्रकाशित केंद्र कहाँ एफ, और मुख्य प्रकाशित केंद्र ओ, और मुख्य फोकस एफ के कहाँ बनता है, बीच। और ये जो बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी सीधा, और आकार में वस्तु से कैसा बनता है, सीधा छोटा बनता है। कैसा आता है इसका इमेज, छोटा आता है। ठीक, मेरी बात समझ में आया। तो ये इसका होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि एक ही केस होता है और इम्पोर्टेंट केस है। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और आज बस इतना ही। मैं कल इसको क्या करवाऊँगा, लिखवाऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन और इसका जवाब आपको देना होगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। तो चलते हैं, थैंक्स।